प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बेथानिकोल को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। बेथानिकोल क्या थी कि क्वाटरनरी अमोनियम थी और सिर्फ मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स के ऊपर जाके काम करती थी। अब इस वीडियो में हम लोग कार्बाकोल को डिस्कस करेंगे। कार्बाकोल सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्या है, डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट किसे कहते हैं, कि जो एसिटाइलकोलिन के एक्शन को क्या करता है, मिमिक करता है, कॉपी करता है। एसिटाइलकोलिन जिस रिसेप्टर्स के ऊपर जाके एक्ट करेगा तो ये ड्रग भी उसी रिसेप्टर के ऊपर जाके एक्ट करेगी, डायरेक्टली एक्ट करेगी जाकर। उसके बाद फिर हम लोग को रिसेप्टर्स का पता होना चाहिए, ये ड्रग किस किस रिसेप्टर्स के ऊपर जाके काम करती है। अब हमारे पास दो रिसेप्टर्स होते हैं, एक मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स होते हैं और दूसरा क्या होता है, निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये ड्रग दोनों के ऊपर जाके काम करती है, दोनों रिसेप्टर्स के ऊपर जाकर काम करती है, निकोटिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर भी, मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स के ऊपर भी काम करती है जाके। उससे फिर अगर हम लोग क्वाटरनरी अमोनियम की बात करें तो ये क्या है, क्वाटरनरी अमोनियम है हमारे पास। अब हमारे पास क्वाटरनरी अमोनियम है तो क्वाटरनरी अमोनियम का क्या मतलब है कि ये हमारे पास पोलर है। पोलर होगी तो हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगी। जब हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगी तो सीएनएस में नहीं जाएगी। जब सीएनएस में नहीं जाएगी तो इसके एडवर्स इफेक्ट क्या होंगे, इसके बहुत कम होंगे। देन है एसिटाइलकोलिनेस्टरेज, जो हमारे पास एक एंजाइम होता है, ये इस ड्रग को डिग्रेड नहीं कर पाएगा। जब इस ड्रग को डिग्रेड नहीं कर पाएगा तो फिर इसका एक्शन क्या हो जाएगा, इन्हेंस एक्शन हो जाएगा। इसका एक्शन क्या हो जाएगा, ड्यूरेशन इन्हेंस हो जाएगा। तो यही वजह है कि हम लोग इस ड्रग को थेरेप्यूटिकली यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एंजाइम इसको डिग्रेड नहीं करता, जिस वजह से इसका एक्शन क्या होता है, इन्हेंस हो जाता है और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या हो जाएगा, इन्हेंस हो जाएगा। देन इसकी एक्शंस की बात करें कि कार्बाकोल के क्या क्या एक्शंस हो सकते हैं, तो इसका सीवीएस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में भी जाके इफेक्ट हो सकता है और जीआईटी में भी जाके ये काम करेगा। लेकिन इन दोनों में क्या करेगा, पहले इसको स्टिमुलेट करेगा, उसके बाद फिर इसका इनहिबिटरी एक्शन होगा इन दोनों चीज़ों में। लेकिन इसका प्रोमिनेंट जो यूज़ है वो आइस के ऊपर है। इसका प्रोमिनेंट यूज़ आइस के ऊपर ये क्या काम करता है कि प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट कर देता है। ये एसिटाइलकोलिनेस्टरेज को मिमिक कर रहा है, तो एसिटाइलकोलिनेस्टरेज को कॉपी कर रहा है, उसकी एक्शन को भी कॉपी करेगा। तो एसिटाइलकोलिनेस्टरेज क्या काम करता था आई पे जाकर, कि आई को कंस्ट्रिक्ट कर देता था, प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट कर देता था, तो उसको क्या कहते थे हम लोग, मियोसिस। तो ये भी क्या कराएगा, मियोसिस कराएगा। और सेकंड ये क्या कराएगा, अकोमोडेशन कराएगा, अकोमोडेशन स्पैज कराएगा। अकोमोडेशन का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे सिल्वरी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करा देगा। जब सिल्वरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो अकोमोडेशन क्या हो जाएगा, स्पैस्म हो जाएगा। जब अकोमोडेशन स्पैस्म हो जाता है तो आई सिर्फ एक स्पेसिफिक साइड पे क्या करती है, रुक जाती है, फिक्स हो जाती है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग थेरेप्यूटिकली यूजेस की बात करें, की बात करें तो हम लोग इसको थेरेप्यूटिकली यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं हम लोग यूज़ कर सकते, क्योंकि ये एंजाइम का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या है, बहुत ज़्यादा है। एक तो इसको ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बहुत ज़्यादा है, एक इसकी ये रीज़न है। दूसरी इसकी क्या रीज़न है कि ये नॉन सेलेक्टिव है। इसको हम नॉन सेलेक्टिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पहले हमने बात की कि मस्कुरेनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर्स दोनों के ऊपर जा काम करता है। जब ये दोनों के ऊपर जा काम करता है तो ये क्या है, इसका डिफ्यूज़ एक्शन होगा। जब इसका डिफ्यूज़ एक्शन होगा तो हम लोग इसको थेरेप्यूटिकली यूज़ नहीं कर सकते। देन इसकी यूजेस की बात करते हैं कि हम लोग इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। बिफोर हम सर्जरी इसको यूज़ कर सकते हैं, आई सर्जरी के तौर पे। हम लोग इसको क्यों यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये एक काम करता है, अकोमोडेशन स्पैस्म करेगा। जब ये अकोमोडेशन स्पैस्म करेगा तो हमारी जो प्यूपिल होगी, हमारी जो आइज़ होंगी, वो एक जगह पे फिक्स हो जाएंगी। जब एक जगह पे फिक्स हो जाएंगी तो फिर हम लोग को सर्जरी करने में आसानी होगी। तो इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं इसको, कार्बाकोल को। सेकंड हम लोग क्या करते हैं, ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो ग्लूकोमा में क्या होता है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को डिक्रीज़ करने के लिए हम लोग कार्बाकोल को यूज़ करते हैं, टू डिक्रीज़ इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। उसके बाद फिर हम लोग इसको सिर्फ टॉपिकली ऑन आई यूज़ कर सकते हैं। ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन में नहीं जाता, तब से सिस्टेमिक सर्कुलेशन में नहीं जाएगा तो इसके एडवर्स इफेक्ट क्या होंगे, कम होंगे। देन हमारे पास कौन सी ड्रग है, पिलोकार्पिन। पिलोकार्पिन हमारे पास लास्ट ड्रग है जो डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है। क्या है पिलोकार्पिन, डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट।
अच्छा, ये हम लोग प्लांट से हासिल करते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रोजीनियस अल्कलॉइड्स बोलते हैं इनको हम लोग, इस ड्रग को। देन अमोनियम की बात करें तो ये हमारे पास टर्शरी अमोनियम है। जब ये टर्शरी अमोनियम है तो ये क्या होगा, लिपोफिलिक होगा, लिपोफिलिक। देन ये क्या होगा, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इसके इफ़ेक्ट्स होंगे, तो इसके एडवर्स इफ़ेक्ट भी क्या होंगे, एडवर्स इफ़ेक्ट भी क्या होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे। देन ये क्या है, कौन से रिसेप्टर्स के ऊपर अब ये जाके काम करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ मस्करनिक रिसेप्टर्स के ऊपर जाके काम करेगा। और उसके बाद फिर एंजाइम्स की हम बात करें तो एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एंजाइम इस पे जाके काम करेगा और इसको क्या कर देगा, डिग्रेड कर देगा। देन हम लोग इसकी एक्शंस की बात करें कि पिलोकार्पिन के क्या एक्शंस होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, ये आई पे इसके प्रोमिनेंट इफेक्ट्स होते हैं, आई पे जाकर ये काम करता है। आई पे अब जाके काम करेगा, एसिटाइल कोलिन की एक्शन को ज़्यादा कर देगा, डायरेक्टली एसिटाइल कोलिन की एक्शन को क्या करेगा, मिमिक करेगा, कॉपी करेगा। तो अब क्या एक्शंस होंगे कि प्यूपिल्स को क्या कर देगा, कंस्ट्रिक्ट कर देगा, पिपल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी तो क्या हो जाएगी, मायोसिस हो जाएगी। देन ये क्या करेगा, अकोमोडेशन स्पैज्म कर देगा, अकोमोडेशन स्पैज्म को क्या मतलब होता है इसका, कि सिलिंडर मस्कल्स क्या कर देगा, कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। देन हमारे पास क्या करेगा, सिक्रीशंस को ज़्यादा कर देगा, सिक्रीशंस क्या कर देगा, इन्हेंस कर देगा, स्वेटिंग वगैरह को क्या कर देगा, इन्हेंस कर देगा। अब हम लोग इसकी यूज़, अब हम लोग बात करते हैं थेरेपेटिकली, थेरेपेटिक यूजेस की हम लोग बात करते हैं कि हम लोग थेरेपेटिक यूजेस को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। आई पे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, आइज़ पे हम लोग ग्लूकोमा के पेशेंट में दे सकते हैं, ग्लूकोमा में। अब ग्लूकोमा दो तरह के होते हैं, एक ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है और एक क्लोज एंगल ग्लूकोमा होता है, इन दोनों में हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। अब ग्लूकोमा में क्या होता है कि इंट्राओकुलर प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा हुआ होता है, तो हम लोग इंट्राओकुलर प्रेशर को डिक्रीज़ करने के लिए हम लोग इस ड्रग को, पिलोकार्पिन को यूज़ करते हैं। अब जो पिछली ड्रग पड़ी थी वो भी हम लोग ग्लूकोमा के पेशेंट्स में दे सकते हैं, लेकिन जो पिलोकार्पिन है ये एमरजेंसी सिचुएशन में देते हैं। ये सिर्फ ये MCQs में भी आता है कि ये वही ड्रग है जिसको हम लोग सिर्फ एमरजेंसी सिचुएशन में हम लोग देते हैं ग्लूकोमा के पेशेंट में। देन हम लोग इसको क्या करते हैं, ज़ीरोस्टोमिया वाले पेशेंट को दे सकते हैं, जिसमें क्या होती है, ड्राइनेस ऑफ माउथ हुई होती है, ठीक है। उस वक्त हम लोग सजार्गन सिंड्रोम में भी दे सकते हैं, सजार्गन सिंड्रोम में वाले पेशेंट में हम लोग इसको दे सकते हैं। देन रेडिएशंस, जिस पेशेंट को बहुत ज़्यादा रेडिएशंस लगी हों और ड्राई माउथ, ड्राई स्किन हुई हो, तब भी हम लोग इधर लगा सकते हैं उसको, ठीक है। उस वक्त फिर हम लोग स्वेटिंग को इन्हेंस करने के लिए हम लोग लगा सकते हैं। अच्छा, हम लोगों ने अब 4 ड्रग्स हम लोगों ने पढ़ ली हैं। पहले हमने एसिटाइल कोलिन को पढ़ा, ठीक है, वो क्या थी, मस्करेनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर्स दोनों पे जाके काम कर रही थी, ठीक है। अब बेथानिकोल को हमने उसके बाद पढ़ा, ये सिर्फ किस पे जाके काम कर रही थी, मस्करेनिक रिसेप्टर्स पे काम कर रही थी। फिर हमने कार्बाकोल को पढ़ा, वो किस पे जाके काम कर रही थी, मस्करेनिक और निकोटिनिक दोनों रिसेप्टर्स पे कर रही थी। और पिलोकार्पिन किस पे काम कर रही है, सिर्फ मस्करेनिक रिसेप्टर्स पे काम कर रही है। तो ये क्या होगी, इसका डिस्क्रीट एक्शन होगा। अच्छा, तो उसके बाद फिर इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं। एडवर्स इफेक्ट, इसके एडवर्स इफेक्ट क्या होंगे, एडवर्स इफेक्ट इसके क्या हो सकते हैं कि ब्लर्ड विजन हो सकता है, कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है, ठीक है। उसमें फिर अगर स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है बॉडी में, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है इंक्रीज़। उसमें फिर पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो सकती है, एक्टिविटी बहुत इन्हेंस हो सकती है। जब पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी हमारी बॉडी में बहुत इन्हेंस हो जाएगी तो फिर क्या होगा, अब हम लोग अपनी पूरी बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी देखते हैं। पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी की बात करते हैं कि हमारी बॉडी में अगर पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी ज़्यादा हो जाए तो पूरी बॉडी में क्या इफ़ेक्ट होगा। तो अगर हेड से हम लोग स्टार्ट करें तो फिर क्या होगा कि फ्लशिंग स्टार्ट हो जाएगी, रेडनेस ऑफ फेस हो जाएगा, ठीक है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। देन हमारे पास GIT आता है, GIT की सिक्रीशंस क्या हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, सलाइवा बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, सिक्रीशन ज़्यादा हो जाएंगी। उसके बाद फिर हम लोग लंग्स की बात करते हैं तो लंग्स में इसका क्या होगा, इसका नेगेटिव इफेक्ट होगा, ठीक है, ब्रोंको कंस्ट्रक्शंस हो जाएगी। उस बाद फिर हम लोग हार्ट की बात करते हैं तो हार्ट पे इसका क्या इफेक्ट होगा, हार्ट पे भी इसका नेगेटिव इफेक्ट होगा, हार्ट रेट कम हो जाएगा, ठीक है, हार्ट रेट कम हो जाएगा। उस बाद फिर
कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाएगी, कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग क्या हो जाएगा, आइस पे इसका क्या इफेक्ट होगा कि अकोमोडेशन स्पैज्म हो जाएगी। ठीक है, अच्छा हमारे पास अब ये जो हमारे पास 4 ड्रग्स थी, हम लोगों ने डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट की 4 ही ड्रग्स थी, हमने 4 ड्रग्स को हम लोगों ने डिस्कस कर लिए अपनी वीडियोस में। देन हम लोग इन सबको एक दफ़ा बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं कंबाइन करके। आप लोग एक टेबल बना लें अपनी बुक पे, एसिटाइलकोलिन, ठीक है, उसमें फिर बेथानिकोल, फिर कार्बाकोल, देन पिलोकार्पिन। चलें अब इसको हम लोग देखते हैं एक दफ़ा। आप ऐसे टेबल बना लें नीट सा करके अपनी बुक में। चलें सबसे पहले हम लोग इसका क्लास का बात करते हैं। तो ये डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है, ये भी डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, ये भी डायरेक्ट एक्टिंग, ये भी डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है। ठीक है, अब इसके हम लोग रिसेप्टर्स की बात करें तो किन किन रिसेप्टर्स पे जा काम करता है, तो ये मस्कुरेनिक और निकोटिनिक दोनों रिसेप्टर्स पे काम करता है। ये सिर्फ कौन से रिसेप्टर्स पे काम करेगा, मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स पे, या मस्कुरेनिक और निकोटिनिक दोनों रिसेप्टर्स पे काम करता है, और ये सिर्फ मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स पे काम करता है। तो इसका एक्शन की बात करें तो इसका एक्शन, अब ये दोनों रिसेप्टर्स पे काम करेगा तो इसका डिफ्यूज एक्शन होगा। ठीक है, ये एक रिसेप्टर पे काम कर रहा है तो इसका डिस्क्रीट एक्शन होगा। ठीक है, ये दोनों रिसेप्टर्स पे काम कर रहा है तो इसका भी डिफ्यूज़। ठीक है, ये एक रिसेप्टर पे जा काम कर रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, डिस्क्रीट इसका एक्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर जो हमारे पास ये 3 ड्रग्स हैं, ये क्या है, एस्टर्स, ये एस्टर्स हैं, और ये हमारे पास क्या है, नाइट्रोजिनस अल्कलॉइड है, ये हम लोग प्लांट से हासिल करते हैं। उसके बाद फिर अमोनियम की बात करें तो ये क्वाटरनी अमोनियम है हमारे पास, ये भी क्वाटरनी अमोनियम, ये भी क्वाटरनी अमोनियम, लेकिन ये क्या है, टर्शियरी अमोनियम है, लिपोफिलिक है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है। उसके बाद फिर हम लोग इंजाइम्स की बात करें तो ये इंजाइम्स इसके ऊपर एक्ट करता है, एसिटाइलकोलिन के ऊपर, इसको डिग्रेड कर देगा। ठीक है, बेथानिकोल को डिग्रेड नहीं करेगा इंजाइम। ठीक है, कार्बाकोल को डिग्रेड नहीं करेगा, लेकिन पिलोकार्पिन को जाके डिग्रेड कर देगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास क्या है, थेरेप्यूटिक, इसके एक्शंस की बात करें तो ये हम लोग थेरेप्यूटिकली इसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये इंजाइम इसको डिग्रेड कर देता है, हमारी बॉडी में इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम होता है। ठीक है, इसको हम लोग थेरेप्यूटिकली यूज़ कर सकते हैं, इसको भी हम लोग बहुत कम थेरेप्यूटिकली यूज़ करते हैं। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंजाइम इसके ऊपर एक्ट नहीं करता। जब इंजाइम इसके ऊपर एक्ट नहीं करता तो इसके एक्शन क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा कर देगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग इस पर भी हम लोग थेरेप्यूटिक इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं आई के लिए। यहाँ पे हमारा डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम लोग इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।